ब्यूरो चीफ सदर डिवीजन शहजाद अली ताज ने रिपोर्ट की है। इससे ज़्यादा खौफनाक किस्म के हरबे इस्तेमाल करते थे, लेकिन जलसे नहीं रुकते थे, तहरीकें नहीं रुकती थीं। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इनकी अपनी नाकामियों, इनके अपने फेलियर, इनके अपने जो ऐलानात थे उससे यू टर्न्स की बदौलत पाकिस्तान के अवाम इनसे तंग हैं और ये यकीन रखे बैठे हैं कि ये हुकूमत जितने दिन और चलती है पाकिस्तान और मज़ीद गंभीर मसाइल में उलझता जा रहा है। लिहाजा इस हुकूमत का जाना ज़रूरी है और ये कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है। ये फाशिस्ट है, इनका हर रवैया फाशिस्ट है। फाशिज्म में क्या है कि आप काम नहीं, प्रोपेगेंडा पे बिलीव करते हैं। फाशिज्म में क्या है कि आप अपने मुखालिफ को अपना मुखालिफ नहीं, खाली अपना दुश्मन और मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ रियासती ताकत का इस्तेमाल करते हैं, आप अमूमी इखलाक को बर्बाद करते हैं, आप नई जो गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं कि 2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर तलखियाँ थोड़ा बहुत ज़रूर थी, लेकिन जो इस वक्त गंद उछाले जा रहे हैं और जो गाली गलोच का कल्चर इन्होंने आके शुरू किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमारी सियासत का हिस्सा नहीं था। और ये किसी मुल्क के अंदर जमहूरी रवैयों को आगे ले जाने वाला रवैया नहीं है। इसलिए हमने रिव्यू किया है, हमारी कमेटियां बनी हैं। अब वो पीडीएम के लेवल पे पहले सारी जमातों की अपनी अपनी कमेटियां थी। मुस्लिम लीग बड़ी भरपूर तरीके से मोबिलाइजेशन कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, जेयूआई कर रही है, हमारी बाकी सारी जमातें जितनी सारे हमारी क़यादत बैठी है, सारी जमातें अपनी तैयारियों में हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो भी हुकूमतें हथकंडे हुए, उन हथकंडों का मुकाबला पहले भी किया है, अब भी करेंगे। ये 13 तारीख को क़यादत का फ़ैसला है, इसमें जलसा होगा और ज़रूर होगा, हुकूमत जो मर्ज़ी करे। और कल इंशाअल्लाह क़यादत के लेवल पे भी मीटिंग है, उसमें अगला लाएमल भी मज़ीद होगा। मैं गुजारिश करूँगा राना सनाउल्लाह साहब से कि वो आपसे मुखातिब हों और आपको आज की मीटिंग के बारे में और मुस्लिम लीग के जो तैयारियाँ हैं उसके बारे में जो ब्रीफ करना चाहेंगे। जी, कायरा साहब ने काफ़ी तफसील से बात आपके सामने रख दी है। कल जो हमारी पंडाल कमेटी है, जलसा कमेटी, जो कि बाकी कमेटीज़ के साथ साथ एक काफ़ी अहमियत की हामिल होती है, तो उसमें आज तमाम पार्टीज़ ने जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो नामज़द कर दिए हैं। और कल पंडाल कमेटी की इंशाअल्लाह ताला पीडीएम की पंडाल कमेटी की जो है वो मीटिंग होगी और वो मौके पे जाके कल सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि किस तरह से वहाँ पे पंडाल को तैयार करना है। वहाँ पे लाखों की तादाद में जो है वो लोगों ने, पाकिस्तान के शहरियों ने, सियासी कारकुनों ने जो है वो वहाँ पे मौजूद होना है, तो उसके लिए तमाम इंतज़ामात की ज़रूरत है। लाखों की तादाद में जमा सियासी कारकुनों और शहरियों को बग़ैर एक अच्छे साउंड सिस्टम के मुखातब नहीं हुआ जा सकता। बग़ैर लाइटिंग के जो है वो इंतज़ामात वहाँ बेहतर नहीं हो सकते। अब ये वज़ीर आज़म का हाल देखें कि ये काम तो था कि ये डिप्टी कमिश्नर ये बात करता कि मैं ये कर रहा हूँ और ये मैं जो है वो रुकावट डाल रहा हूँ। मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि कुर्सियाँ वहाँ पे नहीं लगने देंगे, वहाँ पे लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं होने देंगे, वहाँ पे स्टेज हम नहीं बनाने देंगे, और फिर उसी ज़ुबान से ये कहता है कि हम जलसा करने से नहीं रोकेंगे। मीनिंग देयर बाई कि मुल्तान में उन्होंने रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद मुल्तान के गयूर शहरियों ने वहाँ पे जलसा इन्हें करके दिखाया। जब हुकूमत इस किस्म के हथकंडे अपनाती है तो फिर ये बात मैटर नहीं करती कि क्राउड की तादाद क्या थी, गैदरिंग की तादाद क्या थी, फिर मैटर ये करता है कि जलसा हुआ या नहीं हुआ। तो जलसा फिर मुल्तान में हुआ और हुकूमत को और इसके तर्जमानों को चाहिए तो ये था कि ये
کوئی شرم محسوس کرتے، لیکن یہ بنیادی طور پہ بڑے بے شرم لوگ ہیں، فاسسٹ ہیں، تو اس لیے انہوں نے اب یہ راستہ اپنایا ہے کہ وہ سامنے آ کے ریاستی طاقت جو کہ وہاں پہ ناکام ہوئی اسے استعمال نہیں کریں گے، لیکن اس کو انڈائریکٹلی جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ پی ڈی ایم کی جو جلسہ کمیٹی ہے وہ کل جائزہ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالی 11 تاریخ کو 11 دسمبر کو انشاءاللہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی صوبائی قیادت ساتھ ہوگی، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جلسہ کی تیاری کا کام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، کہ اس میں کم از کم جو ہے وہ 1-2 دن جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جلسہ ہر قیمت پہ ہوگا، پورے پنجاب سے بالخصوص اور پاکستان سے بالعموم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں گے، اور یہاں موجود ہو کر اس موجودہ نااہل اور نالائق ٹولے کے خلاف اپنا عدم اعتماد جو ہے وہ شو کریں گے، اظہار کریں گے، اور اس بات کا اعادہ کریں گے کہ پاکستان میں اب یہ کھیل جو 70 سال سے رچایا جا رہا ہے کہ مرضی کے الیکشن، مرضی کے نتائج، اور پھر اس قسم کے لوگوں کو لا کے بٹھا کے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ تابعداری کروائی جاتی ہے، یہ اب مزید نہیں چلے گا۔ اب یہاں پہ ووٹ کو عزت دینی پڑے گی، عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ایسا ہوگا تب بھی جو ہے وہ ملک آگے بڑھے گا اور ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے گا۔ یہ ایک نیشنل کاز ہے، اس کاز کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جن کے قائدین، صوبائی قائدین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بالکل میدان میں یہ ساری سیاسی جماعتیں آئی ہیں۔ 13 دسمبر کو مرکزی قائدین بھی یہاں پہ تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جلسہ ہر قیمت پہ ہوگا، اور اگر انہوں نے اس کے پرامن انعقاد میں کوئی رخ نہ ڈالا، جس طرح سے وزیر اعظم یہ بات خود کہہ رہا تھا، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں یقیناً پھر کوئی تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی، جس میں پھر کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے کسی نقصان کی ذمہ داری براہ راست جو ہے عمران خان نیازی کے اوپر جو ہوگی۔ اس لیے ہمارا آج بھی یہ مطالبہ بھی ہے اور یہ عزم بھی ہے کہ 13 دسمبر کو عوام کو پرامن طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کا جو ہے وہ موقع دیا جائے، بصورت دیگر جو ہے وہ تمام ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ ہوگی۔ بہت شکریہ۔ ایک منٹ ذرا جی مولانا آپ جے یو آئی سے محمد صفی اللہ، صفی اللہ جنرل صاحب۔ سیکرٹری جمعیت علماء اسلام پنجاب۔ میں گزارشات فرما دیے کیرا صاحب نے بھی اور رانا صاحب نے بھی۔ اس سلسلے میں میری گزارش یہی ہے کہ ہمارا موقف پہلے دن سے اس حکومت کے متعلق یہی رہا ہے کہ یہ حکومت ایک ناجائز طریقے سے قوم اور ملک پر مسلط کی گئی ہے، یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، لہذا اس حکومت کو ختم ہونا چاہیے اور ان موجودہ ناجائز حکمرانوں کو گھر جانا چاہیے۔ اسی موقف کو لے کر آج ہم اس تحریکی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 13 دسمبر کے جلسے تک پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم 13 دسمبر کو بتا دے گی کہ یہ حکمران اب نہیں رہ سکتے، اور پوری قوم ان حکمرانوں کو مسترد کر چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں، ملتان جلسے کے حوالے سے دھمکیاں دی گئی ہیں، لیکن وہ جلسہ ہو کر رہا ہے، اور اب 13 دسمبر کے حوالے سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ ہو کر رہے گا، اور یہ جلسہ مینار پاکستان پر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں کوئی دوسری بات، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور جس طرح سے خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں، تو میں انہیں کہوں گا کہ
आप खान साहब, आप वजारत उज़्मा के बजाय बेहतर होगा कि आप SHO की वर्दी पहन लें और थाना में आ जाएं। ये धमकियां इस मनसब के लायक नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। ये एक बात मैं वाज़ेह करनी चाहता हूँ कि किसी सूरत भी जलसे का मकाम तब्दील नहीं होगा। वो मीनारे पाकिस्तान ही वो जगह है जहाँ पे तमाम लोग जो है उसी जगह पे पहुँचेंगे, और इसमें जो है ये फिर वहाँ पे जो है वो जलसा कुर्सियों पे बैठ के होता है या फिर किसी और तरह होता है, जलसा वहीं पे होगा और मीनारे पाकिस्तानी जो है वो हर जो शरीक होने वाला शहरी है वो वहाँ पे पहुँचेगा। 1 बजे का जो है वो टाइम हमने दिया है, ताकि हम चाहते हैं कि डे लाइट में जो है ये जलसा जो है, क्योंकि मौसम सर्दी का भी है, लोगों ने बाहर से आना है, वापस भी जाना है, तो हम उसको डे लाइट में कंक्लूड करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि शरीक होने वाले अहबाब जो हैं वो 1 बजे तशरीफ़ ले आएँ, ताकि जो है वो जलसा जो है वो शुरू किया जा सके। कितना आप समझते हैं फ्रूटफुल है ये कहना कि आप लोग इस्तीफे दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है आप इस्तीफे दें, हम कल ज़िमनी इलेक्शन करवा के वहाँ पर नए बंदे देंगे। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इस्तीफे जब होंगे तो उसके बाद ये भूल जाएं कि फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। फिर इस्तीफे दे के हमने घरों में जाके नहीं बैठ जाना, या इस मकसद के लिए हमने इस्तीफे नहीं देने कि आप जनाब वहाँ पे बैठें और मुल्क का बेड़ा गर्क जिस तरह से 2.5 साल से करते आ रहे हैं और इस मुल्क को और इस कौम को डुबो दें। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि फ्रूटफुल, देखें ये क़यादत ने फ़ैसला करना है और क़यादत के पेश नज़र हर चीज़ जो है वो मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला जब क़यादत फ़ैसला करेगी इस्तीफ़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला वो फ्रूटफुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी का जो राब्ता हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, 3 राब्ते कहा जा रहा है कि उनके दरमियान हुए और इस बात पर फैसला हो चुका है कि इस्तीफे देंगे। क्या इस्तीफे देने का जो मतलब है उसको हम यही देखें कि आईनी बुरान पैदा हो, फिर कोई तीसरी कुव्वत इससे फायदा उठा दे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जमहूरियत के हामी रहे हैं डे 1 से? हम जमहूरियत के हामी थे, हैं और रहेंगे। हम जमहूरियत बहाल कराते रहे हैं, हम जमहूरियत को मुस्तहकम करने निकले हैं। हम इस मुल्क से फाशिज़म का ख़ात्मा करके यहाँ एक फ़ाल जमहूरियत जो लोगों के लिए बेहतरी का बायस पैदा करे वो कायम करना चाहते हैं। और हमारे मुतालबे क्या हैं? हमारे मुतालबे बड़े सिंपल है। इस मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए, इदारा जाती मदाखलत सियासत के अंदर ख़त्म की जाए और इलेक्शन किया कि जलसे होंगे तो जलसे हो रहे हैं। अगला फैसला कल दोबारा मीटिंग हो रही है, उसके बाद फिर मीटिंग होगी। जब वो फैसला करेंगे और वो अप्रोप्रिएट समझेंगे कि अब हमें इस्तीफे देने का वक्त है तो हम इस्तीफे देंगे। और याद रखिए, हुकूमती इत्तेहाद में और अपोजिशन के अंदर, असम्बलियों के अंदर बैलेंस बड़ा थोड़ा सा है। सो आधी अगर असम्बली मुस्ताफ़ी होती है तो ये बाई इलेक्शन की सिर्फ बढ़ के हैं, जिस तरह पहले भी बढ़ के मारते रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि जब अपोजिशन ये फैसला करेगी, हाँ ये बात दुरुस्त है कि कुछ हुकूमती जो तर्जुमान हैं उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया वो हमारे मीडिया के कुछ साथियों ने भी उठा लिया है कि जी इस्तीफे कब दोगे, इस्तीफे कब दोगे। वो भाई आपका काम खबर देना है, इस्तीफों का फैसला करना हमारा काम है। ये उन्होंने आपको सवाल दे दिए हैं। इंशाल्लाह याद रखिए, सियासत का फैसला बिल्कुल बर वक्त होता है और बर वक्त करेंगे। तारा साहब ये बता दीजिएगा, तारा साहब आप पीपल्स पार्टी पर मुकदमे दर्ज हो गए, कल रैली निकाली है, आप पर भी हुआ, जैसे कि मुस्लिम लीग नून पर भी हो रहे हैं। इस हवाले से कल क्या 13 दिसंबर के हवाले से अगर पुलिस को इस्तेमाल करती है हुकूमत,
आपका लाए अमल क्या हो? तो सर जी हम तो पुलिस से आगे इदारों को डील करते रहे हैं, ये क्या ये हम तो मार्शल लॉ के मुकाबले में गोलियां जवाब ये है कि जलसा होगा। जलसा होगा। राणा साहब ने बात ठीक है। आपकी क़यादत बार बार, और मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं, न सिर्फ इमरान खान बल्कि उनको लाने वालों को भी घर जाना पड़ेगा। मरियम नवाज ने भी कल कन्वेंशन में ये कहा, तो इसमें लाने वाले कौन है? क्या असली क़यादत के भी इस्तीफे? यार सारी कौम को समझ आ गई, अभी तक आपको नहीं समझ आएगी लाने वाले कौन? कमाल हो गई। एक ख्याल ये है कि अगर आपने इस्तीफे लॉन्ग मार्च से पहले दे दिए तो फिर वही राणा साहब वाली बात कि फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। क्या ये बात ठीक है कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का फैसला होगा? देखिए यहाँ बैठे हुए लोगों ने फैसला नहीं करना, आप गलत फोरम से एड्रेस कर रहे हैं। ये फैसला हमारी क़यादत करेगी। मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की कि ये हमारा फैसला है सारी जमातों का कि हम जो मराहिल तय किए थे APC में और जिसमें PDM बनी थी, हम उसकी सारी जमातें पाबंद हैं। उसमें इस्तीफ़ों का ऑप्शन है, हम इस्तीफ़े कब देंगे ये तो हम जानते हैं ना, और जब देंगे तब अगले, यही तो देखिए ना, अगर सारी रात बातें आपके सामने अभी अय्या हो जाएं। इस मर्तबा जो है ना, ये यानी लड़ाई जो है ना, ये कोई आज की तो नहीं है, काम तो पुराना चल रहा है, लेकिन इस मर्तबा इंशाल्लाह आर या पार होगा, और होना वैसे आर ही है, ये मैं आपको बता दूं। जी साहब आप वज़ीर कानून भी रहे हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक तो भी JUI के हवाले से आज एक लठ बरदार जता है, उसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की बंदी जो है वो नहीं करनी जा सकती, उस पर वज़ारत दाखिला बाकायदा पाबंदी लगा दी। दूसरा, क्या मियां नवाज शरीफ इस जलसे से खिताब करेंगे? पहली बात तो ये है कि ये जो यानी सियासी कारकुन, आप मिसाल के तौर पे इस जलसे के इंतज़ामात के लिए और कायदीन की हिफाजत के लिए आज हमने फ़ैसला किया है कि कम अज़ कम 500 कारकुन ऐसा होना चाहिए कि जो इस सारे इंतज़ाम को संभाले, सिक्योरिटी को भी संभाले, ट्रैफिक को भी संभाले। अब आप मुझे बताएं कि उनको अगर हम कोई उनको कार्ड पहना दें, उनको टोपी पहना दें, उनको कोई लिबास पहना दें, तो उससे वो मसल्ला जो है वो जथा बन जाएगा। ये बिल्कुल गवर्नमेंट की जो है ये गलत और बुखलाहट का जो है वो नतीजा है। मौलाना साहब JUI और जो है इनकी अंसारुल इस्लाम, उसका जवाब वो देंगे, लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि कत्तन जो है ये हमारी जदोजहद पुरअमन है और बेज़रर है। आप देखें कि मकाम तय हुआ, वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, तकारीर हुई, उसके बाद जो है वो लोग डिस्पर्स हो गए। कोई आप मुझे बताएं कि जितने मकामात पे इससे पहले 6 जलसे हुए हैं, कोई एक पता भी जो है वो टूटा हो। ये ख़राबी उस वक्त होगी जब ये जो है आके बीच में जो है ये मुदाखलत करेंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे और तसादम का माहौल पैदा करेंगे। मुल्तान में यही कुछ होने जा रहा था, लेकिन बाद में ये फिर 11 बजे पीछे हटे हैं। मुल्तान 11 बजे तक जो है इन्होंने क्रैकडाउन रखा, उसके बाद ये पीछे हट गए हैं, तो पुरअमन जलसा हुआ, लोगों ने तकरीर सुनी, डिस्पर्स हो गए। हाँ, मियां नवाज शरीफ का जो है वो फैसला कौन खिताब होगा इंशाल्लाह। जी मौलाना, 1 मिनट जरा JUI से मुतल्लिका सवाल था, जरा बता वो जरा बता दे। हिफाजत के लिए या मदामत के अगर आपको इजाजत नहीं मिल रही, दरखास्त नहीं, इजाजत नहीं जलसे की मिल रही, उनके पास क्या होगा कि अगर कोई पुलिस उनको रोकती है फिर लाठी होगी या क्या उनको अख्तियार दिया जाएगा? देखिए, गुजारिश ये है कि अंसारुल इस्लाम जो हमारी एक जमात को और जमाती प्रोग्रामों के नज़्म व नस्क को संभालने की एक हमारी ज़ैली और इंटरनल एक तंजीम है, उसको जिस हवाले से उछाला जा रहा है उसका मामला और गलत अंदाज से कौम के सामने पेश किया जा रहा है, क़तन ऐसा नहीं है। ऐसी तंजीम तो 1947 में मोहतरम कायद आज़म के दौर में भी नेशनल गार्ड के नाम से थी, तो क्या उसके बारे में फिर क्या कहेंगे? और दूसरी बात यह है कि अंसारुल इस्लाम हमारे दस्तूर के अंदर दर्ज है और हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, तो वज़ारत दाखिला कौन होती है कि हमारे जमात पर या किसी ज़ैली तंजीम पर या कि हमारे किसी शोबे पर पाबंदी लगाए?
ہم ہر اس قسم کی پابندیوں کو مسترد کرتے ہیں. ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ہماری جو تنظیم الانصار ہے، انصار الاسلام ہے، اس کا کام انتظام کو سنبھالنا ہوتا ہے، ڈسپلن کو قائم رکھنا ہوتا ہے، نظم و ضبط کو بہتر بنانا ہوتا ہے، اور امن و امان کو قائم رکھنا ہوتا ہے، اپنے پروگرام کو صحیح طریقے سے آگے بڑھانا ہوتا ہے. اور آج تک ساری دنیا دیکھ چکی ہے، صرف پاکستان یہ قوم نہیں، پاکستانی میڈیا ہی نہیں، ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے کہ ہماری تنظیم الانصار نے کتنے بڑے بڑے 16 ملین مارچ ہو چکے ہیں، اور اس میں اپنا بہترین کردار پیش کیا ہے، امن و امان قائم رکھا ہے. تو اس حوالے سے تو حکومتوں کو ایوارڈ دینا چاہیے اس تنظیم کو، بنسبت کہ اس کے کہ وہ کردار کشی کی جا رہی ہے. ایک منٹ میں چھوٹی سی بھٹی صاحب میں گزارش کرتا ہوں، مارنے کسی کو مارنے یا بھگانے کے لیے نہیں ہے، اپنے نظم بہتر کرنے. دوسری گزارش یہ ہے یا کہ ہر ہاتھ میں کہ اگر کوئی ڈنڈا مارے تو پھر جواب میں ڈنڈا مارا جاتا ہے. دیکھیں ایک منٹ ٹھہرے جی، ایک منٹ. گزارش یہ ہے کہ ہر ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور جھنڈے میں ڈنڈا ہوگا. تحریک انصاف کے گھروں پہ چھاپے جو ہے وہ صرف آپ کو علم ہے کہ تحریک انصاف نے 14 سے لے کے 17 تک جتنے جلسے کیے، ہم نے ان کو مکمل سیکورٹی دی، اور ہر جگہ پہ جس جگہ پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اسٹیڈیم میں کرنا ہے، فلان جگہ پہ کرنا ہے، ان کو اجازت دی. انہوں نے ریلیز کی، ہم نے ان کو اجازت دی. یہ پھر واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں، تو اس واقعے میں کوئی وہاں پہ ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا، تو وہاں کے ان کے کارکنوں کو کوئی پولیس نے یا وہاں پہ جو فورس تھی انہوں نے کوئی ڈنڈے مارے. تو اس نے اعلان کر دیا، عمران خان ریاض صاحب نے، اس نے کہا کہ جی پورے ملک میں کل احتجاج ہوگا، اور پورے ملک سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ مارچ کریں گے. اور یعنی سول نافرمانی کا اس نے جو ہے وہ کال دی تھی. ہم نے ٹوٹل کوئی 1273 جو ہے وہ ان کے لوگ گرفتار کیے تھے اس سول نافرمانی کو، اور اس جو ہے ان کے احتجاج کو یا اسلام آباد پہ چڑھائی کو روکنے کے لیے. تو اگلے دن پورے پنجاب میں کتی نہیں بھونکی. میری گزارش یہ ہے کہ کل ہماری ریلی تھی، یہ کبھی نہیں ہوا، پرامن ریلی تھی، ساری جماعتیں اس میں علامتی ریلی تھی. ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں شامل خواتین کے اوپر بھی انہوں نے پرچے دے دیے. یعنی کچھ شرم حد ہوتی. چلو نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز جب ہم گجرانوالہ میں جلسہ کر رہے تھے، وہاں پہ روز شور کہ جی کرونا آ گیا ہے، کرونا کے ٹیسٹ کرو، سمارٹ لاک ڈاؤن کرو. جس دن گجرانوالہ میں جلسہ ہو گیا کرونا غائب ہو گیا. اس کے بعد کرونا کی کوئی خبر میں نے گجرانوالہ کی جو ہے وہ خبر نہیں سنی. اب ملتان میں تھا، وہاں پہ انہوں نے پرچے بھی دیے، کہتے جی کرونا آ گیا. 6 علاقوں میں انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، سارا کچھ کیا، جلسہ ہو گیا، کرونا ختم. اور وہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا وہ بھی ختم کر دیا اسی دن. یار ایک سوال کرو یار، چھوڑے. جی 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 فاروق جی. یہ جو تھریٹ جی میں جو ہے یہ تھریٹ الرٹس کی اصلیت کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. یہ اس سے پہلے بھی جاری ہوتے رہے ہیں، تو بالکل کسی کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جلسہ پرامن ہوگا اور کوئی اس کو خطرے والی بات نہیں. موجودہ حکومت جو اس ملک کو تھریٹ ہے، ان سے الرٹ ہونا چاہیے. جی وہ سعودی ہوا کرتے تھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.